मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत। अगर बिहार की बात करें तो शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग की बात करें तो अपर मुख्य सचिव के पाठक। इसके बिना अधूरा है। वो पूरा समाचार या कुछ भी अगर बातें हैं तो वो अधूरी हैं जब तक शिक्षा विभाग की बात हो और के पाठक ना आए। के पाठक अपने फरमानों के लिए जाने जाते हैं और सच पूछें तो रोज शिक्षक इस इंतजार में रहते हैं कि पता नहीं आज कौन सा फरमान आ जाए, क्या किस तरह का आदेश आ जाए। इसको लेकर हमेशा सशंकित रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं फरमानों का, क्योंकि फरमानों की लंबी फहरिस्त है। हालांकि जब भी फरमान आता है तो उस पर कोई ना कोई विवाद जरूर उठता है। एक फरमान आया था गर्मी की छुट्टी के समय कि गर्मी की छुट्टी में भी सभी शिक्षक दक्ष मिशन के तहत क्लास करेंगे। 2 घंटे का वो वर्ग रखा गया था और पूरी गर्मी की छुट्टी शिक्षकों द्वारा दक्ष क्लास लिया गया। गर्मी की छुट्टी उसे हम नहीं कह सकते हैं, उसे हम कहें कि तथाकथित गर्मी की छुट्टी। खैर, 30 दिनों की छुट्टी थी। 30 दिनों तक दक्ष क्लास हुआ। अंतिम दिन 15 मई को उसका परीक्षा होना था, लेकिन परीक्षा नहीं हुआ। परीक्षा इसलिए नहीं हुआ कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश उस तरह का निर्गत नहीं किया गया, जबकि विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक थे, शिक्षक थे, उन सबों ने ये जो दक्ष की परीक्षा होनी थी उसकी तैयारी कर रखी थी। लेकिन अंत तक वो राह तकते रहे कि कोई आदेश आएगा, कोई फरमान आएगा। फरमान नहीं आया, परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा बाद में हुई है। लेकिन जब यह परीक्षा हुई है उसके बाद पुनः एक बार पूरा मामला विवादित हो गया है। और विवादित इसलिए हो गया है कि शिक्षकों को सुधारने का बीड़ा उठा रखे और शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने का बीड़ा उठाने वाले के पाठक के का जो शिक्षा विभाग है उसने ऐसा ब्लंडर कर दिया कि आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपके जहन में एक ही बात आएगा कि ये कैसे हो सकता है। दक्ष क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो मानसिक रूप से कमजोर हैं और उनको सामान्य बच्चों के लेवल में लाने के लिए ये क्लासेज की जा रही हैं। और परीक्षा हुआ। परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर एक प्रश्न पत्र बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और वो प्रश्न पत्र है खंड ख का। खंड ख के ये गणित का प्रश्न पत्र है। देखिए इस प्रश्न पत्र को। इसमें एक फरवरी का कैलेंडर दिया गया है और फरवरी के कैलेंडर के साथ दिया गया है कि इस चित्र के साथ जो 3 प्रश्न हैं उनका उत्तर दें। और प्रश्न पूछा गया है कि फरवरी माह में कितने दिन थे, मतलब उस कैलेंडर के अनुसार फरवरी माह में कितने दिन थे। उसके अलावा पूछा गया है कि बसंत पंचमी की छुट्टी कब थी। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि फरवरी माह में कितने रविवार थे। अब आप कहिएगा ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप इसको इतना बड़ा बना के क्यों दिखा रहे हैं। सही में बड़ा आसान प्रश्न है। कितने दिन थे कैलेंडर में दिया हुआ है, देखिए 29 दिन थे। बसंत पंचमी की छुट्टी कब थी, तो बजाते छुट्टी का मार्क किया हुआ है कि 14 तारीख को छुट्टी थी बसंत पंचमी। और तीसरा कि फरवरी माह में कितने रविवार थे, तो रविवार भी दिया गया है, आप दे सकते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार गायब है। और मंगलवार गायब है जबकि तिथि जो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो रेगुलर दिया गया है। वैसे स्थिति में रविवार की जो संख्या होगी वो सही होगी, और अगर सही भी होगी तो क्या यह प्रश्न पत्र सही है। अब बराबर की उंगलियां उठने लगी हैं शिक्षा विभाग पर कि आखिर ये जो क्वेश्चन सेट करता है या जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं इसको लेकर जो इसके लिए जिम्मेवार हैं वो कहाँ थे, उनका दिमाग कहाँ था कि इस तरह का प्रश्न पूछा गया उन बच्चों से जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं
ये तो पागल बनाने जैसी बात हुई ना। जो मानसिक रूप से बच्चे कमजोर हैं उनको पागल बनाने की स्थिति। तो यही है शिक्षा विभाग और यही है हमारे के पाठक का दक्ष मिशन का असर। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस पर अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।